पेपर 6 तारीख को जो पेपर आपका हुआ था 803 वाला तीसरा पेपर, उसके ऑब्जेक्टिव पर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, मिलान करें आप। देखिए यहाँ था कि बच्चों के गृह नामक विद्यालय किनके द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इसका सही आंसर था मारिया मॉन्टेसरी। दूसरे का जो आंसर है बालक के स्व की पहचान, तो ये आयु वर्ग में होती है। किस आयु वर्ग में होती है? 5। प्रश्नोत्तर आयु के प्रवर्तक की अपन बात करें तो सुकरात, ठीक है, ये आप पढ़ के भी गए होंगे। थार्नडाइक का अभ्यास का जो नियम है वो किसके ऊपर आधारित था? सीखने के ऊपर, ठीक है, ये सीखने के ऊपर आधारित था। दूसरी जो हमारा था लगातार बच्चों की क्षमता एवं योग्यता को जांचना तथा परखना, तो ये किसी की जांच पता करना, मतलब आकलन करना उसका, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन करना, आकलन करना, तो ये इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा रिक्त स्थानों पर अपन देखते हैं। तो किंडरगार्टन विद्यालय के जनक फ्रोबेल आपने लिखा था, ठीक है, पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल। सृजनात्मक खेल का जो उदाहरण है, तो सृजनात्मक खेल का जो उदाहरण है वो मिट्टी का खिलौना, चित्रकारिता, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाते हैं। जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा था? संवेगात्मक। क्या कहा था? संवेगात्मक, इसको संवेदी भी बोलते हैं। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो देखिए हमें एक तो अनुभव मिलता है और एक ज्ञान मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है। कपड़े पहनने का जो कौशल है वो बच्चे को लगभग 4 से 5 वर्ष तक आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ये 3 वर्ष के बच्चे भी समझ जाते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार बालकों से संबंधित किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये था राष्ट्रीय बाल बोर्ड। और भारत में कोठारी शिक्षा आयोग का जो गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। पूरी डेट थी 14 जुलाई 1964। ये भी मैंने गूगल से सर्च किया है, आपकी बुक से में आप मिलान कर लेंगे। और अनुकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रकार से व्यवहार या किसी का की भी नकल करना, है ना, नकल करने का प्रकरण जो होता है वो अनुकरण कहलाता है। परियोजना विधि के प्रवर्तक या जो थे विलियम, पूरा नाम है विलियम हियरिंग। अभिलेखीकरण का अर्थ लिखिए। तो किसी जानकारी को लिखित रूप से रखने की जो डाटा प्रक्रिया होती है, किसी की भी डाटा को अपन लिखित रूप में रखते हैं, वो होता है हमारा अभिलेखीकरण, ठीक है। अब थोड़े से प्रश्नों पे नज़र डाल देते हैं। ये तो आप देख लेना और मिलान कर लेना इसका ऑब्जेक्टिव का, कितने सही है क्या है आपके। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो काफ़ी अच्छे प्रश्नोत्तर आए थे। जननी सुरक्षा योजना, शाला पूर्व तैयारी, परियोजना विधि, कक्षा कक्ष प्रबंधन, व्यापक मूल्यांकन, साक्षरता, आंगनवाड़ी, ठीक है। बच्चों के विकास में खेल के कोई 3 महत्व लिखने जैसे भी थे, काफ़ी आप मन से भी लिख सकते थे, ऐसे प्रश्न भी थे इसमें। बच्चों के किन्हीं 3 मनोरंजन के अथवा दे रखा है। परिवार ही देख सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न हैं। शैशवावस्था, यहाँ देखिए आप बच्चों का आत्मविश्वास, पाठ्यचर्या जो योजना है, और बाल विकास, सामाजिक अंतः, बाल के शारीरिक विकास, बालक के शारीरिक विकास पर, यह भी फेंकने वाला ही था। इसी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था अपना वो ऑलरेडी आ ही गया है, ठीक है। अधिगम की कोई 5 विशेषता, ठीक, बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट आपका पेपर है उसके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ शॉर्ट में, तो वो भी आप याद करके चले जाएंगे, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको।